नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। देवी दीन को द्वार पर बैठे देखकर बोले, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवी दिन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज देते हैं। जग्गो, दरोगा जी भी बड़े वह हैं। कहाँ तो कहा था इतना लेंगे, कहाँ लेकर चलती हैं। देवी दिन, इसलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो दो दो बातें कर लो। जग्गो, हाँ फटकारना ज़रूर। जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूँगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी दिन, दुकान पर कौन है? जग्गो, बंद कराई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं। सवेरे से वैसे ही है, चूल्हे में जाए वह तमाशा। उसी की टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पड़ती। देवी दिन, जो उधर से ही प्रयागराज भेज दिए तो? जग्गो, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवी दिन आँखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गो, रुपया जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी दिन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता। चोर माल लौटा दे तो छोड़ थोड़े दिए जाएंगे। जग्गो ने परिस्थिति की कठोरता का अनुभव करके कहा, दरोगा जी, वो अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दरोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आए? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी दीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देखनी चाहिए थी ना। चलिए अपने रुपए लीजिए। दरोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दीन, आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, ज़मीन खोदने की ज़रूरत ना पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दरोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसकी बगल वाले कमरे में गए। देवी दिन ने दरोगा की बातें सुनी तो भाव में तिरछी हो गई। बोला, दरोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें ना छोड़ सकते। ऐसे शिकार रोज़ नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दरोगा के हंसने पर देवी दिन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दरोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक साथ तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसी मुंह से उसकी तारीफ भी करता हूँ। देवी दिन तिनक कर, या मूछें मुड़वा डालिए। दरोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नीयत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी दिन, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों न हो, लेकिन मैं कप्तान साहब से ज़रूर कह दूँगा। हूँ तो टके का आदमी, पर आपके अखबार से बड़े अफसरों तक पहुँच है। दरोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दिन ने समझा धमकी कारगर हुई। अकड़ कर बोला, आप जब किसी की बात नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज़ ही दुकान पर आती हैं। दरोगा, कौन? देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूँगा। देवी दिन,
जिस दिन मेरा घर खोदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दरोगा: अच्छा, तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए। देवी दिन: पछताओगे सरकार, कहे देता हूँ पछताओगे। रमा अब जप न कर सका। अब तक वो देवी दिन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कहा मार कर बोला: दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दिन ने रास्ता भटके हुए आदमी की बात ही कहा: कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल ज़रूर होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा: और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दिन ने संशय से सिर हिलाकर कहा: झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ: नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दिन की शंका शांत न हुई, बोला: मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, ज़रा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपए को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दिन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज़ कमाए और सबके सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी कुछ मालूम हुआ? दरोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा: वही डकैतियों वाला मामला था जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। उन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी ने उपेक्षा के भाव से कहा: अच्छा, तो यह मुखबिर बन गए हैं, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूँ, पर मुझसे मुखबिर बनने की कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम अपराधी कौन है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी ज़रूर ही होंगे। दरोगा: हरगिज़ नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दिन: यह तो आप लोग कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दरोगा: हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दिन: यह सब भुगते बैठा हूँ दरोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल की जेल ही तो होगी। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा: मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज़ देख लिए हैं, इनमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दिन ने उदास होकर कहा: होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभाव को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई, मुड़कर बोला: तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमा ने खिसिया कर कहा: क्या ज़रूरत है? दरोगा: आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दिन ने कर्कश स्वर में कहा: हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ। इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पावेगा, नहीं अकेले आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवी दिन तेज़ी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहाँ उसका दम घुट रहा हो। दरोगा ने उसे पुकारा पर उसने फिरकर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा: भैया नहीं आ रहे हैं? देवी दिन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा: भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया, वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियाँ न्यौछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात
एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई। क्या सोचकर रोई यह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विह्वल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहाँ पानी है, या उस ऊंचाई पर जहाँ उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दो। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न कर पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहाँ बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा तो रो धोकर चुप हो जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वो प्रेम नहीं है, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपए की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्ज़ाम अपने सर पर रखती थी। पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझ कर बैठे हैं, इसलिए तो कि वह स्वाधीन है, आज़ाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर मेरे गर्दन पर सवार हो जाते या ज़िंदगी भर मुँह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर आकर पुकारा, गोपी गोपी, ज़रा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े करा कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू? बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूँ। बस यही समझिए कि नई ज़िंदगी हुई है। कोई आशा न थी, न कोई आगे न कोई पीछे। 2 लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ, बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी जी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते हैं वो बिना फीस लिए बात ही नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी। मालूम नहीं कि मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है। देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है, पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूँगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूँगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है, पर सर्टिफिकेट ना दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं, क्या करो। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए आप तरदूत ना करें। मैं आज पान खाने नहीं, भरपेट मिठाई खाने आया हूँ। जालपा को पुकार कर, बहू जी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई उठाई लेकर आओ। जालपा ने पान की तस्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नहीं समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश जी, कहीं हो ना, रामानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे। उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया, कलकत्ते में है।
कोई खत आया था? रमेश, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया, उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की। प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा के हस्ताक्षर थे। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू के हैं, बिल्कुल साफ, धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें, वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को ना सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़कर घसीट लाए। यह बातचीत हो रही थी कि रतना पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहाँ से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन, कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है? रतन, मेरे सिर की कसम? जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं बहन। मुझे मणिभूषण को सुबह होने लगा है। उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सबके सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहते हैं क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊँ, इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगा तो नगद रुपए हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूँगी तो शायद ये रुपए मुझे देखने को भी ना मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपए का इंतज़ाम मैं कर दूँगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद ना जा सके। दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई होना चाहिए। रतन, वो मैं कर दूँगी, रोज़ सवेरे आ जाऊँगी और दवा देकर चली जाऊँगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूँगी। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा? रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूँगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहाँ न जाने किस दशा में होंगे, तो यही तय रहा ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फ़िक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे। आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सकें। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी हक तलफी न होती। गोपी ऐसे कहा कि बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज़ खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं, इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुए। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो है ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशालाएँ हैं, नए होटल में ठहर जाना। देखो, रुपए की ज़रूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई न कोई इंतज़ाम करके भेजूँगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो न होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना।
मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी रूह फना हो जाएगी। सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो ज़रा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होगा होने देना। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। कुलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूरत की बात प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई है। किसी बड़ी परीक्षा से पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियाँ उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुड्ढे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो यह ज्यों का त्यों मालूम होता था, पर अपनी नज़र में कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आता देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें कुशल लेकर लौट आओ। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था। और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाँह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली और जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही जाते खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी ज़रूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊँगी। जालपा ने सिर हिलाया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी और तभी गाड़ी चल दी। देवी दिन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश हो रहा था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दिन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते आते कुर्ता उतार दिया और एक पखिया लेकर चलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी ना थी कि पसीना बहे या पंखे की ज़रूरत हो। अक्सर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बिगाड़ से लौटा हो। जग्गू ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चीलम रख दूँ। देवी दिन की आज 3 दिन से खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चीलम रखने को ना पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नज़रों से देखकर बोला, नहीं रहने दो, चीलम ना पीऊँगा। तो मुँह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूँगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दिन झुंझला ना पड़े। वो उसकी थकान मिटा देना चाहते थे, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह चलें। बोली, तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाओ, लाओ पंखी मुझे दे दो। देवी दिन ने पंखियाँ दे दी। बुढ़िया चलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही ख़त्म हो जाएगी। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वो घर आ जाएंगे। देवी दिन, अभी छुट्टी नहीं मिली जाती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा
और अब वह यहाँ आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का मतलब है। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-12 साल की सज़ा। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जीरा करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं किया, इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरज से चपरासी मालूम होता था। देवी दीन ने पूछा, किसे खोजते हो?